टीजीटी मैथमेटिक्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का वीडियो नंबर 2। तो तीसरे प्रैक्टिस सेट में एक वीडियो आ चुकी है, पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 13 होना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो दिया हुआ है z ऑफ फाइव इक्वल टू अंडर रूट टी क्यू प्लस का 1 देन z डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, करना क्या है, इसका जेड डैश यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, जेड डैश ऑफ फाइव यानी डिफरेंशिएशन करने पर और 0 रख देंगे। देखिए जेड डैश ऑफ फाइव फाइव नहीं होना चाहिए, टी होना चाहिए क्योंकि फंक्शन टी का दे रखा है। ठीक है ना, जेड ऑफ टी बराबर अंडर रूट टी क्यू प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन करने पर टी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। आंसर आएगा, ये हमें निकालना है कौन सा आंसर आना है। ठीक है, तो इसमें आंसर बनेगा 1। इसको सॉल्विंग करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद टी का मान 0 रख देंगे। अगला क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कोस की पावर 4t dt, कोस की पावर 4t dt देन जी एक्स प्लस का पाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई का मान इसके इक्वल है। बढ़िया क्वेश्चन है, आ चुका है, रिपीट हो रहा है। जी एक्स का मान दिया है, जी एक्स प्लस वाई का मान पूछा है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख देंगे, फिर उसको सेटिंग करेंगे और ये आ जाने वाला है जी एक्स प्लस जी पाई या जी एक्स माइनस का जी पाई एंड सी है जी एक्स इंटू जी पाई एंड डी है जी एक्स बटे जी पाई। तो आंसर आता है जी एक्स प्लस जी पाई पे। ठीक है ना, जी एक्स का मान इतना दे रखा है, तो जी एक्स प्लस का पाई किसका इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आगे दिया है, इफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी z1 z2 z3 एंड z4 है। देन फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आप जानते होंगे क्या होता है, 1 -1 आई एंड माइनस आई, ये होते हैं चार रूट ऑफ यूनिटी। उनके मान z1 z2 z3 z4 हैं। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका मान किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन नंबर बी है 0, सी है आई एंड डी है नॉन। तो आंसर आता है 0। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर, इनको अगर सॉल्विंग कर रहे हैं तो आंसर इसका आना है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 हो गया, 15 हो गया है। अच्छा, यहाँ से पेज गए अपने बुक से, 14 के बाद 22 देती, 15 इधर है, उल्टा पेज लगाया। चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ए इक्वल टू दिया है ए बी बी ए एंड ए स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। देन इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये भी रिपीटिंग हो रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड बी ऑप्शन में अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड बीटा इक्वल टू ए बी एंड सी इक्वल टू अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड बीटा इक्वल टू 2ab। ठीक है, एंड डी ऑप्शन में अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका आएगा सी। क्या करेंगे, इसमें ए दे रखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की यहाँ रख देंगे, दोनों साइड इक्वल, और फिर इसको सेपरेट करके यानी कि पहले देखेंगे क्या क्या मान आ रहा है, अल्फा किसके इक्वल आ रहा है और बीटा किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहेंगे, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, आता रहता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड ट्रायंगल दिया 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n एंड ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन में ओमेगा स्क्वायर, बी है 0, सी है 1 एंड डी है ओमेगा, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा
18. Question number 18. The values of determinate 1 and e की power minus का I pi by 3 and e की power minus का I pi by 4 and e की power I pi by 3 1 and e की power minus का 2 pi I by 3 and e की power I pi by 4 and e की power 2 pi I by 3 and 1. इसका मान किसके इक्वल आएगा? ए ऑप्शन 2 प्लस का रूट 2, बी ऑप्शन माइनस का 2 प्लस रूट 2 एंड सी ऑप्शन है 2 माइनस का रूट 3 एंड डी है माइनस का 2 माइनस का रूट 3. आंसर आता है माइनस का 2 प्लस का रूट 2. सोल्विंग करेंगे आई पाई बाई 3, ये इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है ना. आई पाई बाई 3 क्या होता है? कोसाइड और ई की पावर आई थीटा इक्वल कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा. इसमें कन्वर्ट करने के बाद ठीक है कुछ वैल्यूज इसमें रख ली जाएंगी. पाई बाई 3 के जो मान आएंगे या पाई बाई 3 को सोल्व करके तब आगे इसको क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे. ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर है हमारा 19. ठीक है ना. ए इक्वल टू दिया है ए सी बी डी and AD not minus BC not equal to 0, then A inverse किसके इक्वल होगा? A inverse इज आया हुआ क्वेश्चन है 1 upon AD minus BC equal D minus CBA and B option है D minus C minus BA and C option है 1 upon AD minus BC D minus C minus BA and D option है. तो इसका आंसर आता है सी वाला ऑप्शन 1 अपॉन एडी माइनस का बी सी एंड ब्रैकेट्स से हमारा डी माइनस का बी माइनस सी एन. क्या सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें एडजेंट वगैरह निकाल लेंगे. एडजेंट बी इस तरह से कंडीशन एडजेंट निकाल के तो सेट आ जाता है एडजेंट बाई मोड ऑफ. ठीक है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. रिपीटिंग हो रहा है आया हुआ क्वेश्चन में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. 2 से 3 बार टीजीटी एंड पीजीटी में टकरा चुका है. तो ये क्वेश्चन बड़ी याद करने वाला क्वेश्चन है. हाँ, क्या कंडीशन होगी? ये दिया हुआ है तो क्या होना चाहिए? देन रियल ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन टू 0 एंड इमेजिनरी ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन टू 0, रियल ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन टू 0 and C option is real object greater than to 0, imaginary object less than to 0 and imaginary object equal to 0. इसका D ऑप्शन आता है imaginary object equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है. अगला क्वेश्चन 21. तो 21 की ओर बढ़ते हैं. लेट डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया e की पावर sin x by x is greater than to 0 if 3 upon x e की power sin x cube dx power f of k, then f of 1 की वैल्यू फाइंड करना. फाइंड f of 1. f of k इन. ठीक है. f of x का मान दे रखा है if इतना इक्वल टू f of k. यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए. वो जो है लिमिट नीचे पहुंचा दिया छापने के लिए किया लिमिट 1 to 4. ठीक है. हाँ. एफ ओके. द पॉसिबल वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू थी के का पॉसिबल मान क्या हुआ? ठीक है. देन द पॉसिबल वैल्यू के का पॉसिबल मान क्या हुआ? इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. इसका इंटीग्रेट कर लेंगे. इंटीग्रेट करने के बाद के का मान कहीं ना कहीं निकल आएगा और के का मान बताना है. ऑप्शन है हमारे 15, बी है 16, सी है 63 एंड डी है 64. तो आंसर इसका आएगा 64. यानी कि
इसका पॉसिबल वैल्यू होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बाई करके दिया x की पावर x की पावर x is greater than to 0, then dy by dx is dy by dx का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ चुका है, रिपीट हो रहा है। फाइव कर टू एक्स की पावर एक्स ग्रेटर देन टू 0, यानी एक्स की पावर एक्स है तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, उस साइड में लॉग लेके इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। और ये है 2 प्लस लॉग एक्स एंड सी है एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स एंड डी है एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द smallest positive integer n for 1 plus I बटे 1 minus I की पावर n to minus 1 is equal to 1, equal to 2, c equal to 3, d equal to 4। ठीक है, तो इस पॉजिटिव इंटीजर n फॉर 1 प्लस आई बटे 1 माइनस की पावर n का मान क्या होगा, यानी कि इसको सॉल्व करके बराबर माइनस में रखेंगे, n का मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए सेट ए हैज n elements, then the total number of subset of A is A ऑप्शन n, b है n स्क्वायर, c है 2 की पावर n एंड डी है 2n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट है कितना, 2 की पावर n, यानी कि एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता रहता है, कई बार आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of x बराबर x cube plus sin x, देन f of x का मान क्या होगा, n इवन फंक्शन, एक इवन फंक्शन, b है n ऑड फंक्शन एंड c है एक पावर फंक्शन एंड d है नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होता है, f of x f of माइनस का f of माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रख देते हैं। ठीक है, तो माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाता है और ठीक है, इसका माइनस साइन आ जाएगा, और अगर इवन फंक्शन होता तो प्लस ही आता। क्वेश्चन नंबर 26, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए माइनस का एक्स की पावर एन की पावर 1/n एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स बी है ए माइनस का एक्स, सी है एक्स की पावर एन, डी है एक्स की पावर 1/n। निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स दिया है, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स रख देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखने से तो ये जो क्वांटिटीज है वो यहाँ पे पूरी की पूरी बन जाएगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स ए माइनस एक्स की पावर एन की जगह ये रख देंगे, ए माइनस का एक्स की पावर एन की एक्स की पावर एन और 1/n की पावर एन कितने हैं, एन से ये वाला एन कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ए माइनस ए प्लस एक्स की पावर एन कैंसिल एक्स की पावर एन। सी ऑप्शन इसका आ जाएगा एक्स की पावर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। ठीक है, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द इनवर्स फंक्शन भी बहुत आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता रहता है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन
प्लस ए की पावर माइनस एक्स एच। ए ऑप्शन है 1/2 log बी सी 1 - 6 प्लस एक्स एंड बी ऑप्शन है 1/2 log 1 plus x by 1 minus x and C option है log a 1 plus x by 1 minus x and D है log। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 log 1 plus x by 1 minus। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 है द नंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ diagonals in an n side figure is equal to नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, एन साइड का कोई फिगर है, उसका डायगोनल कितना होता है ये हमें बताना है। n/3 n-2 सी ऑप्शन n/2 n+1 एंड डी ऑप्शन n/2 n-3। ये आता है n/2 n-3, फॉर्मूला याद रखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इफ ए बड़ा है 0 से, बी बड़ा है 0 से एंड सी बड़ा है 0 से, सी बराबर 0 से आर इन ए बी सी जी पी में है, देन log ए log बी एंड log सी आर इन किस में होंगे। पहला ऑप्शन है एच पी, बी है ए पी, सी है जी पी एंड डी है नॉन। किस में होगा, ए पी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ए भी आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, रिपीटिंग होता है। log 1 plus x plus का log 1 minus 1 plus का भी x upon x is equal to किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है a माइनस का भी, a प्लस का भी, c है ए बी, d है a अपॉन बी। तो आंसर इसका आएगा a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ में इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पहुँच चुके हैं।